बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.6 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सीक्वेंसेस इन सीरीज वाले चैप्टर में से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आया। काफ़ी इंपॉर्टेंट और मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। पिछले जो दो पार्ट्स इससे पहले हमने किए थे ये उसी से बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमारे पास 6 ज्योमेट्रिक मीन्स हमने इंसर्ट करने हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इंसर्ट 6 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 9 एंड 19,683। कहता है इन दोनों के बीच में आपने 6 ज्योमेट्रिक मीन्स डालने हैं और वो बताने हैं कि वो 6 ज्योमेट्रिक मीन्स कौन से हैं। ठीक है, सिंपली हमने ये काम करना है। प्रोसेस वही सेम रहेगा। हमने सबसे पहले क्या करना है, वो जो 6 ज्योमेट्रिक मीन्स है सबसे पहले अपने आप से लेने हैं। तो उसके लिए यहां पर हम लिखेंगे लेट G1 G2, ये क्या कर रहे हैं, हम अपने आप से वो 6 ज्योमेट्रिक मीन्स क्या लिख रहे हैं, अपने आप से लिख रहे हैं। इन्हें आगे जाके हमने फाइंड आउट करना है। आर ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन, किसके बीच में है ये, हमारे पास क्वेश्चन में बताया गया है 9 एंड 1968 और 3, ये इसके बीच में ये 6 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं। अब यहां पर जब हम इनको लिखेंगे तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, देन के बाद हमारे पास पहला नंबर क्या है, 9 है। फिर हम लिखेंगे G1 G2, इस तरह G6 तक हम लिखेंगे। ठीक है, तरतीब के साथ हमने लिखा G4 G5 और G6। लास्ट नंबर हमारे पास क्या है, 1968 और 3। ये जो नंबर है अब हमारे पास क्या बन गया, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बन गया, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से हमने कुछ वैल्यूज निकालनी होती है। पहली वैल्यू हमेशा हम कहते हैं ये हमारे पास एज A1 होता है। दूसरा हम लिखा है हमने एन से क्या बनाते हैं, नंबर्स, कितने तादाद है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल तादाद क्या है, 8 है। ठीक है, अब हम 8 लिखेंगे, तादाद क्या है 8, लास्ट वाला जो फिगर होता है उसे हम A8 लिखेंगे। 1968 और 3 क्या फाइंड आउट करेंगे हम, आर को, आर से मुराद क्या है, कॉमन रेशो, जो कि हमें मालूम नहीं, हम फाइंड आउट करेंगे। ये वैल्यू सामने आने के बाद हम फिर से उन्हें बताएंगे कि इन वैल्यूज़ को देखकर हमें अंदाज़ा हो गया है कि हमने कौन सा फार्मूला यहाँ पर पुटअप करना है। हमारे पास फार्मूला है AN इज इक्वल टू A1 RN-1, ये फार्मूला है हमारे पास। A हम लिखेंगे, n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 है, तो n की जगह हम 8 लिखेंगे, इज इक्वल टू A1 की वैल्यू क्या है, 9 है, R की वैल्यू नहीं है 8, n की वैल्यू 8 है, -1, ये हमने लिख लिया। इसको सॉल्व करते जाएंगे। हमारे पास A8 की वैल्यू क्या है, ये हमने लिखा 1968, साथ में क्या है 3 है, इज इक्वल टू 9 हमने लिखा, R 8 में से 1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास 7 रह गए। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब अगले स्टेप में हमारे पास क्या हो रहा है, 9 और R के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों फिगर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 9 को हम इज इक्वल टू की इस तरफ शिफ्ट करवा लेते हैं, यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ पर 1968, साथ में क्या है 3 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू, यहाँ पर R 7 रह जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड करवा लेते हैं, कैलकुलेटर की हम हेल्प लेंगे। हमारे पास वैल्यूज़ देखते हैं क्या आता है, 1968 3 डिवाइडेड बाय 9, हमारे पास वैल्यू क्या आ रही, 2187 आ रही है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 9 1 9, क्या है वैल्यू, 2187, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यही वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर, हमारे पास क्या है 2187 इज इक्वल टू R की पावर क्या आई, 7 आई। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर R, इसको सीधा करके पहले लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, R की पावर 7 इज इक्वल टू 2187। यहाँ पर R की पावर क्या है, 7 है, तो इस वैल्यू को भी हमने 7 की पावर में कन्वर्ट करना होगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है हमारे पास, वो नंबर हमारे पास 3 है। 3 को अपने आप के साथ 7 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा लिया जाए तो हमारे पास क्या बनता है, 3 को अपने आप के साथ क्या करवा लिया जाए, 7 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा लिया जाए तो हमारे पास 2187 बनता है। ठीक है, सिंपल सी बात है।
अब पावर्स को देखें, ठीक है, ये आपके समझाने के लिए, ये पावर क्या है, सेम है, तो इनके बेसिस के हमने क्या करना है, कंपैरिजन करवाना है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, हम लिखेंगे r इज इक्वल टू 3, ठीक है, पावर सेम आई तो हमने बेसिस पर काम किया, इनका कंपैरिजन करवाया तो r इज इक्वल टू 3 आया। इसको हम हाईलाइट करवा लेते हैं क्योंकि आगे हम इसे इस्तेमाल करेंगे। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, r की वैल्यू है और a1 की वैल्यू है। इन दोनों वैल्यूज की हेल्प से अब हमने g6 जो लिए थे, ज्योमेट्रिक मीन्स हमने अपने आप से लिए थे, अब हर एक की वैल्यू इनकी मदद से हमने फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मैंने लिखना है नाउ। अब सबसे पहले क्या है हमारे पास, g1 इज इक्वल टू, कैसे फाइंड होगा, a1 और r इज इक्वल टू, a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट की थी, क्या है हमारे पास 9, r की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की जो कि क्या है 3 है, 9 3 27, ये हमने लिख लिया। आगे चलते हैं, अब हमने क्या करना है, g2 को फाइंड आउट करना है, a1 r के ऊपर 2, यहाँ पर g2 है तो r के ऊपर 2 आएगा, g3 होगा r के ऊपर 3 आएगा, g4 होगा r के ऊपर 4 आएगा, ठीक है, इस तरह हमने चलना है। 9 3 की पावर क्या है 2 है, इज इक्वल टू क्या बनेगा, 9 3 3 9 होता है, 9 9 क्या होता है 81, ये आया हमारे पास। आगे चलते हैं, g3 को हमने फाइंड आउट करना है, a1 r की पावर क्या आएगी 3 आएगी, लिखेंगे हम 9 3 की पावर क्या है 3 है, इज इक्वल टू 9 लिखेंगे, 3 3 9 9 3 27 आ गया, ठीक है। 27 को अगर हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करवा ले, 27 मल्टीप्लाई बाय 9 तो हमारे पास 243 बनता है, 243, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हमने क्या करना है, g4 को फाइंड आउट करना है, a1 r का क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनता है 9 3 लिखेंगे, पावर क्या है हमारे पास 4 है, फिर से 9 लिखेंगे, 27 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया जाए तो हमारे पास क्या बनता है 81 बनता है, 3 की पावर 4 क्या बनता है 81 बनता है। 81 को अगर हम मल्टीप्लाई करवा ले 9 के साथ तो हमारे पास क्या बन रहा है 729। आगे चलते हैं, अब हमने क्या करना है, g5 को हमने फाइंड आउट करना है, सॉरी यहाँ पर क्या है, इसकी करेक्शन कर ले, यहाँ पर 4 है, a लिखेंगे। अब हमारे पास क्या आ रहा है r5 आ रहा है, इज इक्वल टू 9 3 की पावर हमारे पास a1 की जगह उसकी वैल्यू 3 की, r की जगह उसकी वैल्यू पावर क्या है 5 है, यहाँ पर हमने 9 लिखा, 81 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास क्या आ रहा है, सॉरी 81 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आ रहा है 243, 3 की पावर 5, 3 को अपने आप के साथ 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा लिया जाए तो ये वैल्यू बनती है, ठीक है। 9 को 243 के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया जाए तो हमारे पास क्या बन रहा है 2187, ये वाली वैल्यू बन रही है। आगे चलते हैं, लास्ट वैल्यू है g6 हमारे पास क्या है a1 है, यहाँ पर r6 इज इक्वल टू a1 की जगह उसकी वैल्यू, r की जगह उसकी वैल्यू, पावर क्या है 6 है, 9 लिखेंगे, 6 को अपने 3 को अपने आप के साथ 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा लिया जाए तो हमारे पास वैल्यू क्या बनती है 729 बनती है, यह हमने लिख लिया। 9 को 729 के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया जाए तो हमारे पास 6561 ये वाली वैल्यू बनती है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि 9 और 19,683 के बीच में 6 ज्योमेट्रिक मीन्स हमने डालने हैं। वो 6 ज्योमेट्रिक मीन्स हमें मालूम नहीं थे, स्टार्ट में हमने अपने आप से लिए। इस प्रोसेस से हमने क्या किया, वो 6 ज्योमेट्रिक मीन्स यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिए, जो कि यहाँ पर तरतीब से हैं 27, 81, 243, 729, 2187, 6561। ये वो 6 ज्योमेट्रिक मीन्स है जो इन दोनों नंबर्स के बीच में आने चाहिए। तो यहाँ एंड में हम इसका आंसर लिखेंगे। आंसर हम कैसे लिखेंगे, हेंस 6 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 9 है, बिटवीन 9 एंड 1968 3 आर, वो कौन से हैं 6 जो हमने 6 अभी फाइंड आउट किए, इनको लिख लेते हैं 27, 81, 243, 729, 287 और लास्ट में क्या है 6561। ये वो 6 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं जो कि हमने यहाँ इस प्रोसेस से सॉल्व कर लिए। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।